देखो, मन बाहर जाना नहीं चाहता, ये बात बुद्धि में नोट कर लो। मन बाहर जाना नहीं चाहता। हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारी आसक्ति रूपी रस्सी मन को बांध करके बाहर खींच के निकालती। नहीं समझे? समझ में आ गया? जैसे कुएं में बाल्टी चली गई, अब वो आना चाहती है? बोलो नहीं। फिर उसको बाहर कौन ला रहा है? जो रस्सा बंधा हुआ है ना, वो खींच के बाहर ला। इसी तरह हमारा मन जो अंदर गया, फिर वो बाहर आना नहीं चाहता, लेकिन हमारी जो वासना है, कामना है, आवश्यकताएं हैं, वो रस्सियां पकड़ के मन को, अरे ड्यूटी पर जाना है, लेट हो रहे हैं, उठो, मन को अंदर से बाहर निकाल और काम में लगा दे। क्यों? ड्यूटी पर जाना है, दुकान पर जाना है, आज इनकम टैक्स की पेशी है, मणिराम तुम अंदर कैसे रहोगे, बाहर आओ। तो मन तो अंदर रहना चाहता है, लेकिन हमारी कामनाएं, वासनाएं, आवश्यकताएं मन को खींच के। इसलिए एक वाक्य हमारा हमेशा याद रखना आप लोग, इंद्रियां निर्विकार हों और मन निर्विचार हो, तो आत्मस्वरूप का बोध कुछ ही समय में हो जाएगा। इंद्रियां निर्विकार हों और मन निर्विचार हो, इंद्रियों में कोई वासना ना हो और मन में कोई विचार पैदा नहीं। बैठ जाओ और देखो फिर तुम्हें कैसा आनंद। इंद्रियों से जो आनंद मिलता है वो विशेष होता है, और आत्मा का जो आनंद है वो सामान्य होता है। लेकिन जो सामान्य होता है वो सदा रहता है, जो विशेष होता है वो थोड़ी देर रहता है। और विशेष को पाकर हम सामान्य को छोड़ बैठते। जैसे सूर्य का प्रकाश सामान्य रूप से सब जगह है, एक दर्पण आपने रखा तो उसमें से जो प्रतिबिंब निकला दीवार पर, वो प्रकाश सामान्य से, बोलो, ज्यादा है, और वो ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। और सूर्य का प्रकाश सदा बना है। इसी तरह इंद्रियां दर्पण हैं, उनके माध्यम से जो सुख मिलता है वो भले 1 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, लेकिन वो विशेष मालूम पड़ता है। और उस विशेष को पाने के लिए हम जो सामान्य हमारा आनंद है जीवन का, विदाउट टेंशन, पीस ऑफ माइंड, जो हमारा आनंद है, उसको हम छोड़ देते। और वो छोड़ देने के बाद फिर हम कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि वो जो मिला वो तो बिछुड़ जाएगा, और फिर उसे पाने का प्रयास जारी होगा। न मिलने पर तनाव होगा, वो अंदर का आनंद जो था होगा। इंद्रियां हो निर्विकार और मन हो जाए निर्विचार, कोई विचार पैदा, बोले भगवान का ध्यान, बोले वो भी जरूरी नहीं। भगवान का ध्यान करना भी एक वृत्ति है, एक विचार है। जब दूसरे विचार बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हो तो उनको हटाने के लिए मूर्ति का, भगवान का ध्यान करो। नहीं समझ में आएगा? और जब सारे विचार खत्म हो जाएं, केवल भगवान के विचार आते रहें, उसके बाद तुम अगर उनको भी छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, समहज समाधि जिसको कहा। आंख खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है, बैठे हैं तो, चल रहे हैं तो, खा पी रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो, बोले समाधि लगी है।
क्योंकि दूसरे विचार रह ही नहीं गए। बुद्धि समाधि का अर्थ क्या होता है, लोग यही नहीं समझ पाते। धी कहते हैं बुद्धि को, धी कहते हैं बुद्धि को। वो हो जाए सम, उसका नाम हो गया समाधि। जब बुद्धि सम हो जाए, बुद्धि में कोई निर्णय के लिए उथल पुथल ना हो। कभी आपने गौर किया हो सिनेमा हॉल में जाकर, हमने किया बचपन में, अभी भी याद है, जब रील चलती रहती है तो लाइट में हलचल रहती है। आप चित्र नहीं देखो, लाइट को देखो जो पीछे से आ रही है, उस लाइट में हलचल हो। हम लोग तो जहां गए कुछ ना कुछ अध्यात्म को पकड़ने का प्रयास किया, बचपन की बातें हैं। और रील कट गई तो लाइट सीधी है, एक पे, उसमें हलचल फिर नहीं है। जब रील नहीं है तो लाइट शांत, और जब रील चल रही है तो लाइट में हलचल। जैसे उनके हाथ पैर चलते हैं ना नाचने गाने वालों को, लाइट में। आप उस समय चित्र ना देख के लाइट को देखो तो कैसी होती है। हमने अच्छी तरह गौर किया इस जगह, और बीच में रील कट गई, अब वो लाइट बिल्कुल शांत। बुद्धि में जो लाइट है और मन में जो अनेक प्रकार के चित्र हैं, जब हम चित्रों का चिंतन करते हैं, वासना का चिंतन करते हैं, तो हमारी बुद्धि की लाइट में हलचल है। और जब कोई चित्र दिमाग में है ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, गलितश प्रिया, हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा गलित हो गई, नष्ट हो गई। अब अंदर कोई चित्र बनता ही नहीं, कुछ पाना चाहते ही नहीं, तो उस समय आपकी बुद्धि की लाइट बिल्कुल शांत होगी, सीधी होगी, और वही आपका स्वरूप होगा, और वहां दुख नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा। अरे भाई, एक व्यक्ति ने क्या किया, नीम का रस लेकर के मिस्त्री के ऊपर लगा दिया। नीम का तेल होता है ना, मीठा है कि कड़वा है। एक व्यक्ति ने मिस्री की डली में नीम का तेल ऐसे अंगुली से लिया, ऐसे ऊपर लगा दिया, और जब खाने वाले को सामने दिया, मजाक थी होली की या शादी की, वो खा के थूकने लगा। क्या बात है? बोले कड़वी है। अब बताओ आप, मिश्री कड़वी है कि नीम का तेल कड़वा? हाँ, नीम का तेल लग गया ना, इसीलिए मिश्री कड़वी लगने लगी। और उसको धो दो अच्छी तरह से, साफ कर दो, और फिर चूसो। मिश्री तो मीठी है ही। अगर मिश्री में कड़वाहट का अनुभव हो रहा है तो कोई अन्य पदार्थ मिश्री में मिल गया है, अन्यथा मिश्री तो कड़वी होते ही नहीं। इसी तरह आत्मा आनंद स्वरूप है। यदि आत्मा में दुख का अनुभव हो रहा है तो किसी ना किसी के अभाव का चिंतन है, किसी ना किसी वस्तु के पाने का जो चिंतन है, और वो नहीं मिल रहा, वो कड़वाहट तुम्हारे अंदर आई और वो दुख बन के प्रकट हो। क्या? उस कड़वाहट को निकालो। महाराज हम बड़े दुखी हैं। अरे तुम दुखी कैसे हो? दुख तो तुमने पाला हुआ है, तुमने निमंत्रण देके बुला के दिल में बैठाला हुआ। तुम दुखी कैसे हो? तुम तो सुखी हो। महाराज कर्जा हो गया, परिवार बड़ा है, क्या होगा? अरे बाबा, तेरे सोचने से क्या होगा? तो होना जो होना, तेरी आत्मा तो आनंद रूप है, तू तो अपना ईमानदारी से कर्म करता चल, जो होगा ठीक है, वो करने वाला जाने, हमें क्या करना है। तो देख तू कैसा निश्चिंत रहता है, शांत रहता है। अच्छा, तेरे चिंता करने से क्या तेरा दुख मिट गया? कई लोगों को हमने पागल होते देखा है, और तुम्हारे
पश्चिमी देशों में ज्यादा पागल। अभी कहीं हमने पढ़ा था या सुना था कि अमेरिका से भारतवर्ष का पॉपुलेशन 5 गुना ज्यादा है। वहां 18 करोड़ है या 1 अरब? 18-19 करोड़ है वहां की आबादी। 5 गुना पॉपुलेशन भारत में। पर भारत में जितनी दवाइयां बिकती हैं उससे 10 गुनी ज्यादा दवाइयां अमेरिका में बिकती हैं। ये सर्वे था किसी। ठीक है, गलत है? तुम डॉक्टर हो, अमेरिका में रह रहे हो, उसे बताओ। ठीक है, हर गली में दिमाग के डॉक्टर हैं, और बिना नींद की गोली खाए या ज्यादा शराब पिए नींद आती नहीं। संपत्ति की कमी नहीं, भोगों की कमी नहीं, लेकिन पागलों की भी कमी नहीं। अशांत और दुखी मानवों की वहां कमी नहीं है। एक सामान्य डॉक्टर भी वहां लाखों रुपया कमा रहा हो, तो बड़े डॉक्टरों की तो बात ही अलग। हम आनंद स्वरूप हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, और वो आनंद स्वरूप, सत चित और आनंद, ये हमारी आत्मा के विशेषण है, ये परमात्मा के विशेषण है। सत चित, जीव के साथ भी ये विशेषण है। तुलसीदास जी ने लिखे थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। तो अविनाशी माने सत्य, जिसका विनाश ना हो वो अविनाशी, सत हो गया। ईश्वर अंश जीव चेतन माने चित्त, ज्ञान, प्रकाश, चेतन। और सहज सुख राशि माने आनंद, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सच्चिदानंद हो गया। परमात्मा का भी नाम सच्चिदानंद है और जीव का नाम भी सच्चिदानंद है। इसका मतलब दोनों एक हैं, तो दोनों एक हैं। तो भेद कैसे? बोले अज्ञान से। एक सेठ जी बेटे को छाती से चिपटा के सो रहे थे, और स्वप्न आया कि मैं दिल्ली से बंबई गया प्लेन से, स्वप्न में। और वहां पहुंचते ही फोन आ गया कि बेटा स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, सीरियस है। हाँ, सेठ जी घबरा गए। प्लेन भी नहीं है तत्काल, पहुंच नहीं सकते, सीरियस। बेटा एक ही, छटपटा के रोए। पत्नी ने हिलाया, आंख खुली तो बेटा तो साथ ही था। बेटा तो फिर बेटे से इतनी दूर किसने दिखाया? स्वप्न में। एक्सीडेंट किसने सुनवाया? बोलो, स्वप्न। और जब आंख खुली जाके था। पर इसी तरह जैसे स्वप्नावस्था समीप को दूर दिखा देती है, सुरक्षित को सीरियस सुना देती है, इसी तरह माया भगवती जो है वो हमें परमात्मा से दूर दिखा देती है। अनावश्यक दुख हमारे दिमाग में पैदा करके जिंदगी में हमको रुलाती रहती है। माया का स्वभाव ही है। इसलिए तू माया को तो दरकिनार कर, पीछे छोड़ दे। तू बस ये समझ कि मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद। मेरे अंदर दुख नहीं है। अगर दुख है तो वो बाहर से थोपे हुए, और वो हमने स्वयं गलतियों से थोप लिया। हमारी असावधानी थी कि हमने अनजान में प्यार कर लिया। ये हमारा अज्ञान था कि हम इंद्रियों की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा सोचते रहे, और उसके कारण हम दुखी हैं।
इसलिए ये शब्द दिया है कि निसंकल्प सुखी भव। निसंकल्प, संकल्प रहित जिस दिन तू हो गया उसी दिन तू सुखी है। फिर तेरे जीवन में दुख प्रवेश नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो सदा सदा सुखी सुखी निसंकल्प। बस संकल्पों से देखो कितना सुंदर आगे श्लोक है। तवैवा ज्ञान तो विश्व त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तोन्यो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन। बहुत बढ़िया। तवैव अज्ञानतः विश्वम्, ये जो विश्व तुझे दिखाई दे रहा है ना, ये तेरे अज्ञान से तुझे दिख रहा है। ये जो विश्व नजर आ रहा है ये तेरे अज्ञान से तुझे नजर आ रहा है। वृंदावन तवैव अज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः। ये तुम्हारा अज्ञान है जो तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आपने सुना कि ठूठ को भूत समझ लिया, उसमें हेतु क्या था, कारण क्या था? अंधकार। ठूठ को भूत समझने में कारण क्या था? अंधकार। इसी तरह शुद्ध चेतन तत्व में मैं और विश्व और ईश्वर ये विभाग जो दिखाई दिया, इसमें मूल हेतु है आज्ञा। यदि अंधकार न होता तो ठूठ में भूत कभी नजर न आते, रस्सी में सर्प कभी नजर न आते। इसी तरह हमारे आपके अंदर यदि अज्ञान न होता तो जीव जगत और ईश्वर का विभाग ही न होता। ये सब एक के एक होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म एक। एक दृष्टांत हम और दिया करते हैं। अंधेरी रात है, अंधेरी रात में आप 50 मोमबत्तियां जलाएं 20-20 फुट की दूरी पर। हर मोमबत्ती के प्रकाश का एक घेरा बनेगा, बीच में अंधकार होगा, फिर प्रकाश का घेरा होगा, फिर अंधकार होगा, फिर प्रकाश। हर मोमबत्ती ये सोच रही है कि मेरा प्रकाश अलग है, उसका प्रकाश अलग है, उसका प्रकाश, हमारी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग। ठीक है। अंधकार विभाजक बना है देखो, क्योंकि दो मोमबत्तियों के बीच में अंधकार, दो मोमबत्तियों के बीच में अंधकार है, इसलिए ये अपना घेरा बनाए और वो अपना घेरा बनाए। ये अपने को अलग मान रही है और वो ये अपने प्रकाश को अलग समझ रही, वो अपने प्रकाश को। और जब सूर्य निकल आए, बोलो मोमबत्ती का घेरा प्रकाश का कहां? हाँ, अब तो सारी मोमबत्तियों का प्रकाश एक हो गया कि नहीं हो? इसी तरह जब तक हमारे अंदर अज्ञान है तब तक हर व्यक्ति की सत्ता अलग अलग भाषित होती रहे। तुम अलग हो, हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग। पर जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा और अज्ञान विलीन हो जाएगा तो आत्मवत् सर्वभूतेश, गीता में भगवान ने कहा, यह पश्यति सपंडिता। पंडित कौन है? बोले जो सबको अपनी आत्मा के रूप में देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेश, समस्त प्राणियों में आत्मवत् भाव। एक सत्ता, एक सत्ता में ही अनेक आकृतियां। जैसे मिट्टी एक सत्ता है, उसमें कुल्हड़, सुराही और घड़े, अनेक आकृतियां।
उसी से बनी है, उसी पर रखी है और उसी में फूट कर मिलना। तो आकृतियां तो अनेक हैं, लेकिन मिट्टी सब में बोलो एक है। इसी तरह हम और आप भी घड़े की तरह हैं, जो अलग अलग समझ में आ रहे हैं, लेकिन मूल सत्ता एक है, चेतन एक, और शरीर की दृष्टि से भी पंचभूत एक है। इसलिए यहां कहते तवैव अज्ञान तो विश्वम, तेरे अज्ञान से ही तुझे ये विश्व नजर आता है। जब तेरा अज्ञान मिट जाएगा तो तुम एक हो जाओगे। जगत, जीव और ईश्वर तीनों मिलकर तुम एक परमार्थता, एक तत्व दृष्टि होती है, दूसरी व्यवहारिक दृष्टि होती है। व्यवहार में अनेकता है, लेकिन परमार्थ में एकता है। व्यवहार में अनेकता दिखेगी, लेकिन जब हम तत्व की ओर दृष्टि डालेंगे, जैसे हम घड़े, सुराही, कुल्हड़, इनको जब व्यवहार के रूप में देखेंगे तो सब अलग अलग है, लेकिन जो उसके रॉ मटेरियल के रूप में जब उसको देखने लगेंगे तो सब मिट्टी। तो मिट्टी है तत्व, और घड़े, सुराही, कुल्हड़ है पदार्थ। तो जब हम पदार्थ को देखते हैं तो अनेकता नजर आएगी, और जब उसके तत्व को देखेंगे एक नजर आएगा। तो हम व्यवहार में जब संसार को देखेंगे तो हर जीव अलग अलग नजर आएगा, लेकिन जब तत्व को देखेंगे एक, और एक का ही फैलाव, एक ही अनेक बना हुआ। हम कहा करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने एक बीज बना दिया वट का, एक बीज बना दिया पीपल का। एक बीज बो दिया, एक वृक्ष निकला, करोड़ों बीज आ गए, करोड़ों बो दिए गए, करोड़ों वृक्ष हो गए, उनमें अरबों खरबों फल हुए। उनको बो दिया जाए, सारी दुनिया को एक बीज वट का, पीपल का भर सकता। मूल में तो एक था ना, फिर अनेक था। तो परमात्मा मूल में एक, चेतन तत्व मूल में एक, उस एक से ही जब प्रकृति का संयोग हुआ तो अनेक बनता है। जैसे बीज है, उसको आप डिबिया में संभाल के रख लो तो वो वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, अनेक होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब मिट्टी से संयोग बने। इसी तरह मूल चेतन तत्व एक है, प्रलय अवस्था। बटपत्र के ऊपर अपना अंगूठा चूसता हुआ एक कन्हैया लेटा हुआ, प्रलय काल का दृश्य है। क्या? एक। वो एक का ही रहेगा। कब तक रहेगा? बोले जब तक प्रकृति का संयोग नहीं होगा। बीज एक से अनेक तब होगा जब मिट्टी पानी का संयोग हो। परमात्मा फिर अपने ही अंदर से प्रकृति को निकालता है और बीज जीव को प्रकृति के साथ जोड़ देता है, और जहां प्रकृति में जुड़ा वहां उसमें विकास शुरू हुआ। फिर वो एक से बढ़ते 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 अनेक हो गया। तो व्यवहार में तुम अनेक हो, लेकिन परमार्थ में तुम एक हो। शब्दों पर ध्यान दो। तवैव अज्ञान तो विश्वम त्वम एकः परमार्थतः, परमार्थ रूप से तुम एक हो। त्वत्तोन्यो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चनो, तुमसे भिन्न कोई संसारी नहीं, कोई असंसारी नहीं, क्योंकि मूल में तुम एक ही हो। एक में ही अनेक निकले हुए हैं, अनेक बन गए हैं, और अनेकों में एक छुपा हुआ। इस बात को बुद्धि में बैठा लेना। भ्रातृमात्र मिदम विश्वम, ये विश्व भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिद इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यति। बहुत अच्छी बात। ये सारा विश्व जो दिखाई दे रहा है केवल भ्रांति है, भ्रांति।
जैसे सीपी में चांदी की भ्रांति हो गई, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई, और रेत में जल की भ्रांति, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं ना, इसी तरह भ्रांति से ये विश्व नजर आ रहा है। तुझे छोड़ और कुछ है ही नहीं संसार, एक का ही है तू, निर्वासना। क्या? वासना रहित और स्फूर्ति मात्र, ये तेरा स्फुरण है। जैसे स्वप्न क्या है? बोले तेरा स्फुरण। व्यष्टि का स्फुरण है स्वप्न का जगत, और समष्टि के स्फुरण का है जगत। इसे फिर समझ लेना अच्छी तरह से। व्यष्टि माने व्यक्ति, तो व्यष्टि का जो स्फुरण हुआ वो स्वप्न का जगत बन गया, और समष्टि चेतन में जो स्फुरण हुआ उससे जगत। तो हमारा स्वप्न जो हमने बनाया वो थोड़ी देर ठहर गया, क्योंकि हम अल्पायु हैं, और वो अमृत है, उसका स्वप्न थोड़ा ज्यादा समय ठहरता है, इसलिए संसार स्वप्न। एक में ही अनेकता की भ्रांति। फिर समझो, बुद्धि स्वप्नावस्था में हम एक होते हुए अनेक हो गए कि नहीं? मान लिया जाए हमें स्वप्न आया कि हम कुंभ में गए, और कुंभ में करोड़ों लोग हैं, और हम घूम रहे हैं, और करोड़ों लोगों को हम देख रहे हैं। नहीं, तो हम एक हैं कि करोड़ों हैं? हाँ, एक हैं। और अंदर कितने दिख रहे हैं? तो जो अंदर दिख रहे हैं वो हम ही बने हुए हैं कि बाहर से आके हमारे अंदर घुसे हुए हैं? ये पकड़ो इस बात। हम ही करोड़ों रूपों में उस समय दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें छोड़कर और कोई है नहीं, और करोड़ों व्यक्ति हमारे अंदर समा सकते नहीं। तो जैसे स्वप्न में हम एक होते हुए भी करोड़ों हो गए, इसी तरह परमात्मा एक होता हुआ भी माया शक्ति के द्वारा अनेक बन करके दिखाई दे रहा है। शुद्ध चेतन तत्व ही विभिन्न रूप। हमने कहा ना कि व्यष्टि का स्वप्न 2-4 घंटे का हो, और समष्टि का जो स्वप्न है वो 2-4 लाख वर्ष का हो, करोड़ 2 करोड़ वर्ष का होगा, अरब 2 अरब वर्ष का होगा। हमारे आंख खुलते ही सब समाप्त, उसके आंख बंद करते सब समाप्त। वेदों में लिखा है कि परमात्मा ने श्वास ली तो वेद प्रकट हो गए। निश्वसित मत्स्य वेदा, परमात्मा ने श्वास ली तो वेद प्रकट हो गए, और परमात्मा ने आंख खोल के देखा तो 5 महाभूत बन गए, और परमात्मा ने मुस्कुरा दिया तो संसार का पालन हो गया, और परमात्मा ने आंख बंद कर ली तो प्रलय हो गया। क्या? निश्वसित मत्स्य वेदा वीक्षित में तस्य 5 भूतानि, शास्त्र का। और एक बात और समझ में, ये जो तुम बैठ के सुन रहे हो ना, ये हिमालय की गुफा में बैठ के तप करने वालों के पुण्य से कम पुण्य नहीं है। हिमालय की गुफा में बैठकर तपते हुए तो मन कहीं जा सकता है, लेकिन वेदांत की कठिन बात सुनते समय मन कहीं नहीं जाता। इसलिए बहवो ज्ञान तपसा, गीता भगवान ने कहा बहवो ज्ञान तपसा। ये ज्ञान एक तप है, विचार करना एक तप है ये, और इस तप से भी पूता भगवान कृष्ण हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए वेदांत का विचार करते रहना। किससे कहानियां सुनते तो मन यहां वहां हो जाता है,
और मन को केंद्रित करना है। इसलिए कठिन से कठिन बात सुनने की आदत बनानी चाहिए। आप कहते हैं कि आत्म तत्व हमारे समझ में नहीं आया, यह कोई आश्चर्य नहीं। आप कह दें कि हमारे आत्म तत्व समझ में आ गया, बोले आश्चर्य। आत्म तत्व हमारे समझ में नहीं आया, यह आश्चर्य नहीं। समझ में आ गया, यह आश्चर्य। 16 साल के बच्चे ने 10वीं क्लास पास की, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर 11 साल के बच्चे ने 10वीं क्लास पास कर ली, ये आश्चर्य है। तो आत्म तत्व इतना गहन विषय है, इतना गंभीर है कि 25-50 वर्षों तक एकांत में बैठ के लोग बैरागी बनकर, सर्वस्व त्यागी बनकर सुनते रहते हैं, सुनते, तब कहीं जाकर के वो तत्व का बोध हो पाता है। इसलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये आश्चर्य है, इतनी जल्दी कैसे समझ गया। और बोले अभी समझ में नहीं आ रहा, बोले कोई आश्चर्य नहीं, बार बार सुनोगे फिर समझ में आने लगे। वृंदावन इसलिए यहां कह दिया गया, भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदति निश्चयी। कुछ है ही नहीं, ये तो स्वप्न है संसार जो तुम्हें दिख रहा है। निर्वासना, वासना रहित और स्फूर्ति मात्र, तुम चैतन्य मात्र हो। क्या? बस इतना तुम मान लो, तुम सुखी हो जाओ। तुम जहां हो वहीं सुखी हो जाओ। एक एव भवाम्बोरो आसीदस्ति भविष्यति न ते बंधोस्ति मोक्षोवा कृतकृत्या सुखम चरो। एक एव, इस भव सिंधु में, संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था, तू एक ही है और तू एक ही रहेगा। एक था, एक है, एक ही। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा ना कि आदि सत जुगादि सच है भी, सच नानक होसी भी। एक का ही है, एक। द्वैत नाम की गंध नहीं है तेरे अंदर। न ते बंधोस्ति मोक्षोवा, तेरा न बंधन है न तेरा मोक्ष है। तू तो सदा का मुक्त है। बंधन और मोक्ष की कल्पना तो अज्ञान अवस्था है। इसीलिए समाधि और ध्यान को भी अष्टावक्र जी ने अलग कर दिया। उन्होंने कहा समाधि की कोई जरूरत, ध्यान की कोई जरूरत। और यहां तक कह दिया गया, उत्तमा सहजावस्था, जो तेरा सहज जीवन है, यह सबसे बढ़िया समाधि। मध्यमा ध्यान धारणा, क्या क्या या ध्यान धारणा जो है वो मध्यम कोटि है, उत्तम नहीं। ध्यान क्यों करते हो? क्योंकि स्वरूप का ज्ञान है नहीं, अभी वृत्ति स्वरूप में टिकी नहीं, कहीं और टिकी है, इसीलिए तुमको वहां से हटा के लगाना पड़ रहा है। तो ये A1 क्लास कैसे होगी? ये तो मध्यम हो जाएगी ना। समाधि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विक्षेप हैं, विक्षेपों को हटाने के लिए समाधि लगा रहे हो। मन को बाहर से हटा के स्वरूप में लगाने के लिए ध्यान कर रहे हो। ये तो मध्यम कला। उत्तम क्या है? बोले विक्षेप है ही नहीं, संसार है ही नहीं। शुकदेव भगवान नग्न थे, लंगोटी भी, 16 वर्ष, 9 जब हृष्ट पुष्ट सुंदर, इतने सुंदर जैसे भगवान कृष्ण सुंदर। कौन? और वो जा रहे हैं और आगे स्त्रियां बिना वस्त्र नहा रही। वो देवांगना,
और शुक्रदेव जी निकल रहे हैं और वो नहा रहे हैं बिना वस्त्र, कपड़े नहीं पहने। पीछे से व्यास जी आ रहे हैं, वो वृद्ध हैं, सवस्त्र हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे देवियों ने देखा कि बाबा जी आ रहे हैं, व्यास दौड़ी कपड़े उठा के पहन लिया, प्रणाम। उनने कहा, बेटियों पोतियों, मैं तो इतना वृद्ध हूं, सवस्त्र हूं, मुझे देख के तुमने कपड़े पहन लिया, और मेरा बेटा नौजवान इतना सुंदर बिना वस्त्र निकला, और तुम भी बिना वस्त्र, और तुमने कपड़े नहीं पहने। वो देवियों ने कहा, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहा। उनको पता ही नहीं कि स्त्री की आकृति क्या होती है और पुरुष की। वो तो स्वप्न के दृश्य जैसे मान के शुद्ध चेतन तत्व में, चिन्मय तत्व में वृत्ति को लगा के चल रहे हैं। सूरदास के सामने कोई स्त्री बिना वस्त्र खड़ी हो जाए तो कोई लज्जा की बात है क्या? बोलो, हाँ? सूरदास के मन में कोई विकार होगा? तो बोले जैसे सूरदास के सामने बिना वस्त्र स्त्री खड़ी हो जाए तो कोई लज्जा भी नहीं और वहां कोई विकार नहीं। इसी तरह आपके पुत्र की ऐसी दृष्टि बन गई है कि चेतन तत्व को छोड़कर जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, आकृति कुछ है ही नहीं। स्त्री पुरुष स्त्री पुम भिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, तुम ऐसी एकांत दृष्टि हो चुकी। एक आप वृद्ध तो हो गए हो, लेकिन स्त्री पुरुष का आपके मन में भेद है। जहां भेद है वहीं पर्दा है, और जहां अभेद है वहां पर्दा नहीं होता है। नहीं समझ में आई? नारी जाति में लज्जा है, वो हर पुरुष के सामने बेपर्दा नहीं हो सकती। पति को वो अपना मानती है, अभेद मान लेती है, तब वो बेपर्दा हो सकती। जहां भेद है पर्दा है, जहां अभेद है वहां पर्दा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो आपकी दृष्टि में भेद है, इसलिए हमको पर्दा करना पड़ा। आपकी दृष्टि में अगर भेद ना होता पुत्र की तरह, पर्दा नहीं। तो उत्तमा सहजावस्था, सहज अवस्था, ब्रह्म तत्व को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है ब्रह्मात्मा, स्वप्न। मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम कोटि क्या है? और सामान्य मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो है वो, और तीर्थ यात्रा धमाधमा। बोले तीर्थ यात्रा, बोले अधम से अधम। इसका मतलब है नहीं कि सब छोड़ दो तुम, क्योंकि अभी तुम उस कोटि में पहुंचे नहीं, इसलिए अभी तो तुम्हारे लिए तीर्थ भी बहुत बढ़िया है, मूर्ति की पूजा भी बहुत बढ़िया है, ध्यान और धारणा भी बहुत बढ़िया है। इनको जब पार करोगे, जनक जी ये सब कुछ करके वहां पहुंच चुके हैं जिसका वो वर्णन कर रहे हैं अष्टावक्र। एक व्यक्ति परले पार खड़ा है, एक गुरु इस पार है, नहीं, वहां 10-20 शिष्य खड़े हैं। दृष्टांत से बात समझ में आ सकती है। गुरुदेव ने कहा जल्दी आओ, नौका से बैठ के आ जाओ। एक नौके में 5-7 लोग बैठ सकते हैं, छोटी नौका है, 15-25 शिष्य उस तरफ। वो चले, गुरु ने पहले कहा नौका पर बैठो, बैठ गए। और जब वो नदी के इस किनारे आ गए तो गुरु ने क्या कहा? नौका में बैठे रहो, छोड़ो। उतर गए। केवट से कहा जल्दी ले जाओ, वो फिर गया। शेष शिष्यों से कहा बैठो। एक से कह रहे हैं उतरो, एक ग्रुप से, और दूसरे ग्रुप से कह रहे हैं बैठो। क्यों? जो पार हो गए वो उतर गए, और जो पार नहीं हुए वो बैठो। शिष्य एक श्रेणी के नहीं होते हैं। जो साधन संपन्न है,
अभी आगे मिलेगा, सब छोड़, कुछ नहीं। और वो हमारे आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो उस स्तर पर पहुंच गए। जो अभी नहीं पहुंचे उनके लिए पहले तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, पूजा करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, यम नियम का पालन करो, प्राणायाम। और जब गुरु देख लेगा कि तुम सबसे पूर्ण हो गए तो कहेगा इन सबको। गीता पूरी सुना के भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया, सारे धर्म छोड़ दो। एक और भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे हो। और दूसरी ओर अर्जुन से कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों को त्याग। इसका मतलब क्या हो? सब लोग धर्म त्याग दें? जो अर्जुन की कोटि में पहुंच गए हैं वो सब कुछ त्याग के कृष्ण के बन गए, लेकिन जो उस कोटि में नहीं पहुंचे वो भगवान के बताए रास्ते से चले। इसलिए पहले कहा जा चुका है कि अष्टावक्र गीता सिद्ध कोटि के लोगों के लिए स्थिति का वर्णन, और श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की सामान्य साधकों से लेकर के उच्च कोटि के साधकों तक के लिए। एतावता इनको सुनकर हम भ्रमित न हो जाएं, अभ्यास करते करते हम वहां पहुंच जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम सुखम तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। एक एक श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी है, समय का संकोच है। यहां अष्टावक्र जी कहते हैं संकल्प विकल्प को छोड़ दे। क्या? मन को, चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर। तू चिन्मय तत्व है, तू शांत हो जा, सुख से रहो, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही रमण करने वाला हो। सब कुछ हो, क्योंकि पता है अष्टावक्र जी को कि महाराज जनक कितनी साधना करके इस कोटि में आकर पहुंचे हुए। इसलिए वो कहते हैं कि संकल्प और विकल्पों से तुम अपने चित्त को क्षुभित मत करो, चंचल मत बनाओ, संकल्प विकल्पों का त्याग कर दो। उपशाम, शांत हो जाओ, सुखम तिष्ठो, सुख से बैठो, स्वात्मनि आनंद विग्रह, जो चेतन तत्व है, आनंद विग्रह है, वो आनंद का मूर्त रूप है, उसमें रमण करना प्रारंभ कर दो। सच्चिदानंद। तेरी आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए तू अपनी आत्मा में रम जा। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदय धारय। देखो यहां ध्यान को भी छोड़ने की बात कह रहे हैं। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र न किंचित हृदय धारय आत्मा त्वमुक्त एवासी किम ब्रह्मस्य कर्ष्यसि। जनक ध्यान छोड़ दो। जैसा हमने कहा ना कि जब गुरु ने देखा कि शिष्य नौका से किनारे आ गए तो क्या कहा? छोड़ दो। पहले क्या कहा था? बैठो, इसमें आओ। गुरु ने शिष्य से कहा बेटा आग जला के भोजन बनाओ और भोजन बनाने के बाद आग बुझा देना, क्योंकि यहां पेट्रोल की टंकियां हैं।
चेले ने आग जलाई। क्यों नहीं जलाई भाई? गुरुदेव आप कह रहे थे ना कि आग जला के बुझा देना, तो जब बुझाना ही है तो जलाने की क्या जरूरत? उन्होंने कहा बेटे आग नहीं जलाओगे तो भोजन कैसे बनेगा? जब तक भोजन तैयार न हो जाए तब तक आग जलने दो, जब भोजन तैयार हो जाए तो बुझा दो। अब तुम पहले ही बुझा बैठे, नहीं जलाए तो भोजन कैसे बनेगा? अष्टावक्र जी कह रहे हैं ध्यान छोड़ दो। कैसा गुरु है जो ध्यान छुड़ा रहा? वो जनक का छुड़ा रहा है, हमारा तुम्हारा नहीं छुड़ा रहा, क्योंकि वो ध्यान कर चुके हैं, वो समाधि लगा चुके हैं, उनका बैकग्राउंड एकदम तैयार। अब उनको वो अपने स्वरूप में बैठालना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदि धारयो आत्मा त्वमुक्त एवासी किं विमर्श्य करिष्यसि। ध्यान तो किसी दूसरे का किया जाता है ना, नहीं। अब ध्यान की क्या जरूरत है? तू आत्मा है और आत्मा सच्चिदानंद है, इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। एक बात बुद्धि में बैठा लो कि आत्मा आनंद स्वरूप है। उदाहरण हमने बहुत बढ़िया दे दिया कि मिश्री मिठासमय है, अगर कड़वाहट उसमें अनुभव हो तो वो ऊपर से कुछ लेप हो गया। तुम्हें अगर अपने आनंद का अनुभव नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई और चीजें आके बैठी हैं, तुमने उनको सुख रूप मानकर अपने अंदर बैठा लिया था, इसलिए उनको हटा के अपना ध्यान स्वरूप समझने के लिए ध्यान की जरूरत है। और जब अंदर कुछ रह ही नहीं गया, अब ध्यान क्या करना? क्या आप अपना ध्यान करते हो कि मैं हूं कि नहीं हूं? बोलो। कोई व्यक्ति अपना ध्यान करता है? नहीं, क्योंकि अपने होने में कोई संशय नहीं है, अपना आपा अपने से परोक्ष नहीं है, इसलिए अपने को अपना ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो जब तुम उसके साथ मिलके एक हो गए, आत्मस्वरूप हो चुका, अब ध्यान किसका करो? इसलिए त्यजैव ध्यानम सर्वत्र न किंचित हृदय धारय, हृदय में कुछ भी नहीं रखो, तब त्याग। क्योंकि आत्मा तो मुक्त, तुम आत्मा हो और मुक्त स्वरूप हो, फिर और विचार करने की क्या जरूरत? और सारे विचारों का त्याग कर दो, ये अष्टावक्र जी कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं आचक्ष शृण्वाता तो नाना शास्त्रान्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यों सर्व विस्मरणाद रीते। राजन, तुमने अनेक ग्रंथ पढ़े और सुने हैं, तुमने अनेक ग्रंथ पढ़े और बोलो, लेकिन अनेक ग्रंथ पढ़ने और सुनने के बाद भी तुम्हें अभी तक शांति नहीं मिली, इसलिए तुम पढ़ना लिखना भी छोड़ दो। अब बताओ, पहले कह दिया ध्यान छोड़ दो और अब कहते हैं पढ़ना लिखना। क्यों छोड़ें? बोले जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। जैसे पहली क्लास पास करने के बाद पहली कक्षा की पुस्तकों को साथ दूसरी में जाएंगे कि छोड़ के जाते हैं? बोलो। फिर तीसरी में गए तो
दूसरी छोड़, चौथी में गए तो तीसरी की छोड़। अच्छा भाई, वृंदावन वेदा अवेदा भवत। एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां वेद अवेद हो जाते हैं, माने जहां वेदों की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वेदों से ही ज्ञान होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें पूर्ण ज्ञान होगा तो वेदों का भी अवेदन हो जाएगा, माने वेद भी आपसे पीछे हटे। मान लिया जाए आप यहां से बाई कार अपने घर जा रहे हैं, तो कार कहां तक जाएगी आपके साथ? दरवाजे तक जाएगी, गैरेज तक जाएगी। आगे शयन कक्ष में अकेले जाना। तो वेद माध्यम थे ईश्वर तक आने के, और जब हम उस तत्व को पा गए उनको ये कह रहे हैं कि तुम जितना ज्यादा संसार का ज्ञान प्राप्त करोगे उतनी ज्यादा बन जाओगे। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बंधे होते हैं, ये समझ लेना। ये बड़े चेले बनाने वाले जो गुरु है ना, ये सामान्य संतों की अपेक्षा ज्यादा बंधे होते हैं। सामान्य संत ठीक है बेचारे, रोटी और लंगोटी, बस रोटी खा ली, लंगोटी है ही गंगा किनारे पड़े, कोई चिंता। और जिनके सैकड़ों हजारों आश्रम बन चुके हैं, लाखों करोड़ों चेले बन चुके हैं, उनकी चित्त वृत्ति वहां जा रही है कि नहीं जा रही? बोलो, जा रही है। यहां कहते हैं सर्व विस्मरणाद ऋते, जो तुम्हें आज तक स्मरण रहा अब सब कुछ विस्मृत हो जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना। शास्त्र हमने इसलिए पढ़े सुने थे कि शास्त्रों ने कहा कि विषय विष हैं, भजन अमृत है, विषय छोड़ो और अमृत रूप भजन को अपनाओ। ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारा स्वरूप ये है। ये समझने के लिए शास्त्र थे, और इन सारी बातों को जब हम समझ गए, पार कर गए, अब शास्त्रों का क्या रहे? अब तो केवल आत्मचिंतन, चिंतन की भी जरूरत नहीं है। बोध हो जाए दृढ़ तो हर जगह वही है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। गोपियां भी यही कहती थी, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। जित देखूं तित, मैं जहां देखती हूं, जो देखती हूं, श्याम सुंदर ही मुझे दिखाई देती। राम तीर्थ कहते, जहां देखता हूं वहां तू ही तू दिख रहा है। वृक्ष भी तू है, पुष्प भी तू है, उसकी सुगंधी भी तू है, और भ्रमर भी तू है, सब कुछ तू। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कुंड में अग्नि जलाई वो भी ब्रह्म है, सुरुआ उठाया वो भी ब्रह्म है, सामग्री उठाई वो भी ब्रह्म है, मंत्र भी ब्रह्म है, और जब हवन किया वो भी ब्रह्म है, तो उसका फल क्या होगा? बोले ब्रह्म ही होगा। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ है। अब चम्मच है हवन के लिए, शुरुआ, बोले ये भी ब्रह्म है।
तो जौ तिल चावल जो रखे हैं हवन के लिए वो भी, जिस हाथ से उठाया वो भी, और जो मंत्र बोले जा रहे हैं, जो आग जल रही है, जब सब कुछ ब्रह्म है, प्राप्ति किसकी होगी? ब्रह्म की होगी। ब्रह्म के अतिरिक्त जब कोई वस्तु रहे ही नहीं तो शरीर छोड़ के फिर तुम जाओगे कहां ब्रह्म को छोड़कर? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मो समाधि। यहां कहते हैं सब छोड़, शास्त्र पढ़ना भी आप लोग छोड़ नहीं देना। बोलो सच्चिदानंद। ये आप लोगों को नहीं कहा जा रहा, तो उस कोटि में, जनक की कोटि में जो संत पहुंच गए हैं, ये उनकी आचक्ष शृणु वातातो नाना शास्त्राणि अनेक शाह तथापि न तब स्वास्थ्यम। तुमने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन अभी तक तुमको पूर्णानंद प्राप्त नहीं हुआ, और तब तक पूर्णानंद प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाओ। परमात्मा को छोड़कर जब तक सबको भूल नहीं जाते तब तक वो अनुभव नहीं। इसलिए अगर ध्यान में, भगवत चिंतन में सामान्य व्यक्ति लग जाए, उसको जल्दी लाभ होता है, उसको जल्दी लाभ होता है, क्योंकि सामान्य के अंदर और कुछ है ही नहीं, वो केवल एक ही रह जाए, और विशेष के अंदर बहुत सारा भरा पड़ा, तो बहुत कुछ उसके दिमाग में आता रहेगा, उसे सफलता में समय लगता। इसलिए शास्त्रों ने कहा, या तो बुद्धि में इतना पारंगत हो गया कि एक बार शास्त्र पढ़ लिए, सुन लिए, बस छूट, और या फिर ऐसा मूर्ख है कि ग्रंथों की बात दिमाग में आती नहीं, केवल एक बात आ गई है कि परमात्मा सत है, चित है, आनंद है, और आत्मा भी आनंद है, बस एक की मब लगा हुआ है, लगा हो उसे जल्दी लाओ, उसे जल्दी लाओ। वो आपको सुनाया था ना उन्होंने पहले, एक व्यक्ति नारायण जी की मूर्ति ले आया, पूजन करता है, अब प्रतिदिन उलहना देता है, देखो नारायण, आप हमारा चंदन स्वीकार कर लेते हो, आप हमारी माला पहन लेते हो, आप हमारा भोग स्वीकार कर लेते हो, आप हमारे धूप दीप ले लेते हो, लेकिन हमको दर्शन नहीं देते, ये बड़ी गलत बात। देखो नारायण, अगर ये सब लेते हो तो हमें दर्शन देना पड़ेगा। कई दिन ऐसा कहता रहा, और एक दिन कह रहा, ठाकुर देखो, अगर कल तक दर्शन नहीं दिया तुम्हें तो तुम्हें हटा के हनुमान जी को ले आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते। नारायण जी आए नहीं, उसने नारायण जी की मूर्ति उठा के, अलमारी के 2 खंड थे ना, नीचे खंड में पूजन करता रहा, ऊपर किसको, और हनुमान जी लाके नीचे रखे, और जब पूजा करके धूप जलाई तो धूप का धुआं सीधे नारायण जी की नाक में जा रहा है। तो कहता नारायण जी, ये गलत बात, धूप आप हमारा सूंघो और हमें दर्शन न दो, यह नहीं हो सकता। या तो दर्शन दे दो और नहीं तो सूंघना, और वो धुआं तो वही सीधा ऊपर ही जाता है, जा रहा। अच्छा तुम नहीं मानोगे, पंखा लेके जब तक तुम दर्शन नहीं देते नारायण, मैं धूप सूंघने नहीं, पंखा हटाए फिर वो धुआं वहीं गया। अच्छा देखता हूं, रुई उठाई, 2 गोलियां बनाई,